दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हुई 5 तारीख को 5 दिसंबर 2025 में ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने जो केस फाइल किया है कैफ फोर्सेस के अगेंस्ट में, उसकी सुनवाई जारी है। बार बार हम देखते हैं कि 74 जो रिस्पोंडेंट है उसका सल्यूशन नहीं हो पा रहा है और बार बार 74 रिस्पोंडेंट के वजह से ही केस को एडजर्न करना पड़ता है, आगे डेट पड़ जाती है। तो फिर सवाल ये बार बार उठ जाता है कि अब इनका क्या करें और आगे कैसे होगा। पर 5 दिसंबर को जो सुनवाई हुई रजिस्ट्रार साहब के सामने, उसमें 74 का ही नहीं बल्कि सभी चीज़ों का सल्यूशन निकाल दिया गया और ये केस जल्द ही कोर्ट में लिस्ट होगा। तो इसी के बारे में ये वीडियो है, बने रहिएगा मेरे साथ। अब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो सुनवाई हुई 5 दिसंबर 2025 को, उसमें चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हुई और अब मैं आपको वन बाय वन इन चीज़ों को बताता हूँ। तो ये जो मेरे सामने ऑर्डर है, मैं इस ऑर्डर के थ्रू ही आपको चीज़ों को समझाऊंगा। तो इसमें कहा गया कि सभी रिस्पोंडेंट्स 74 के अलावा रिप्रेजेंट हुए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 70, 72, 73 and 75 to 103 are duly represented and counter affidavit has already been filed। अब इसमें समझने की बात यह है दोस्तों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी क्लियर हुई कि जो काउंटर एफिडेविट्स होते हैं वो भी ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। यानी मान लीजिए जब पिटीशन फाइल हुई, पिटीशन फाइल होने के बाद जब रिस्पोंडेंट्स को सर्विस हो जाती है, तो सर्विस होने के बाद में उनको अपना जवाब फाइल करना होता है। उसी जवाब को ही काउंटर एफिडेविट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि काउंटर एफिडेविट भी फाइल इसमें ऑलरेडी हो चुका है। फिर है कि जो लर्नड एडवोकेट इसमें अपीयर हुए वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि जो काउंटर एफिडेविट फाइल हो रहे हैं वो 71 के लिए भी मान लिए जाएं। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 74। तो 74 के लिए दोस्तों इसमें कहा गया, इट हैज बीन सबमिटेड बाय लर्नड काउंसिल फॉर द अपीलांट दैट रिस्पोंडेंट नंबर 74 इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी इन दिस मैटर। Hence, an application seeking deletion of name of said respondent would be moved. Let any such application be moved by 12/12/2025. If such an application is filed as above, let the same be processed with listing before the honorable judge in chambers for necessary directions. Else, last opportunity is granted to London Council for the appellant to file fresh particulars of respondent number 74 by 12/12/2025 and matter be listed before this court on 19/1/2026। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हुआ ये कि सभी लोगों का रिप्लाई फाइल हो चुका है। यानी आप जब किसी को सम्मन्स होते हैं तो वो अपना जवाब देगा कोर्ट के अंदर कि मुझे इस केस में क्या कहना है, तो उनके उसको बोला जाता है काउंटर एफिडेविट। तो काउंटर एफिडेविट फाइल हो गए। अब काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद बात रह गई 71 और 74 की, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से मैटर लटका हुआ था। तो 71 के एडवोकेट साहब जो अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी काउंटर एफिडेविट फाइल हैं हम उन्हीं को मान रहे हैं, यानी उन्हीं को मेरा भी जवाब मान लिया जाए। तो 71 की बात भी खत्म हो गई। अब बात आती है 74 रिस्पोंडेंट की। तो 74 रिस्पोंडेंट के बारे में क्या कहा गया कि उनके जो वकील थे यूनियन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने केस फाइल किया है, उन्होंने ये कहा कि 74 एक नेसेसरी पार्टी नहीं है इस केस में। और ये बात तो मैंने अपनी वीडियो में कई बार बोला था कि जितनी ज़्यादा पार्टी होंगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा पार्टियों को नहीं होना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। तो 74 के बारे में कहा कि वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, हम उसके लिए एक एप्लीकेशन देंगे ताकि उनका नाम डिलीट हो सके। ये सबमिशन दी कोर्ट में। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि ठीक है, 12 दिसंबर 2025 तक आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए और अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। इसका मतलब अगर वो नेम डिलीशन के लिए है तो फिर नेम डिलीट हो जाएगा। साथ में फिर कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है, यानी एप्लीकेशन आप नहीं देते हैं, तो फिर
होगा क्या कि आपको 12/12/2025 तक उनके फ्रेश पर्टिकुलर फाइल करने हैं 74 के, ताकि उनको सर्विस हो सके। अब क्योंकि सेंटर ने ये कह दिया कि 74 इंपॉर्टेंट पार्टी है ही नहीं इस केस में, तो फिर उसको फर्दर मूव करने से बेनिफिट नहीं है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग चीज है, यानी सिर्फ टाइम कंज्यूम हो रहा है। और अब तक अगर देखें तो 74 को तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था। बार बार आप लोगों की तरफ से भी सवाल मुझसे ये पूछे जा रहे थे कि अगर 74 को सर्विस नहीं होती है, समन्स नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में क्या होगा। तो सिचुएशन ये उठती है कि अगर 74 को सम्मन नहीं हो रहे हैं तो जो फाइलिंग जिन्होंने केस फाइल किया है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस नेम को डिलीट करा दें। तो इसी के एवज में उन्होंने एक एप्लीकेशन देने के लिए जज साहब से कहा, जिसके एवज ने कोर्ट में ये कहा गया कि आप 12 दिसंबर तक एप्लीकेशन फाइल कर लो और आपके नेम डिलीट कर दिए जाएंगे, जिसका भी आप नाम डिलीट करना चाहते हैं। साथ में अगर आप एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं तो फिर 12 दिसंबर तक आप फ्रेश पर्टिकुलर्स फाइल करें ताकि उनको सर्विस हो सके। अब फ्रेश पर्टिकुलर्स का मीनिंग क्या है? उनका करंट एड्रेस, क्योंकि समन्स हमेशा डाक के थ्रू जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कई बार कहा है कि वैलिड तरीके से ही समन्स जाने चाहिए, जिसका पुख्ता प्रूफ हमारे पास हो कि किसी व्यक्ति को समन्स हो चुके हैं। मान लीजिए किसी को व्हाट्सएप पे समन भेज दें या, तो वो एक वैलिड समन नहीं होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप कई बार आदमी देखता है, कई बार नहीं देखता है। तो यहां पर उनसे ये कहा गया कि आप इसमें करंट एड्रेस फाइल करेंगे। फ्रेश पर्टिकुलर्स का मीनिंग यही है कि करंट एड्रेस उनका फाइल करें 74 का, सो दैट कि उनको समन्स हो सके। दूसरी बात, अगर सम्मन नहीं होते हैं और सेंटर ने मान भी लिया है कि वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, इसलिए उनका नाम डिलीट कर दिया जाए, तो अब जो इस सारी चीजों को घटनाक्रम को देखते हुए जो सिचुएशन आ रही है वो ये है दोस्तों कि यदि वैसे तो वो नेम डिलीशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और नेम डिलीट हो जाएगा। इन केस अगर नेम डिलीशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल करेंगे तो फिर उनको फ्रेश पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। और क्योंकि उन्होंने फ्रेश पर्टिकुलर्स अभी तक नहीं दिए हैं, इसलिए उम्मीद यही है कि इसके अंदर नेम डिलीशन की एप्लीकेशन मूव होगी और 74 को पार्टी से हटा दिया जाएगा, इस केस से हटा दिया जाएगा। जैसे ही 74 का ये मामला सुलटेगा तो आप देख रहे हैं कि बाकी सभी का काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड पे आ चुका है। अब क्योंकि ये केस जनवरी में रिलीज हुआ है, इसकी जो डेट है वो है 19 जनवरी 2025, तो 19 जनवरी 2025 को ये केस कोर्ट में फिर से रिलीज हुआ है, दोबारा से सुनवाई होगी और 74 का सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तब तक पूरी उम्मीद है। और जैसे ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, काउंटर एफिडेविट आ चुके हैं, रिजॉइंडर अगर सेंटर को फाइल करना होगा तो वो करेंगे, और रिजॉइंडर फाइल होते ही जब इसमें प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो ये फाइनली ये केस मेन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के लिए चला जाएगा। वहां फिर इस पर आर्गुमेंट होके जल्द से जल्द फैसला आने की उम्मीद रहेगी दोस्तों। तो ये एक अपडेट था। इसके रिगार्डिंग में यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई जानकारी चाहें या फिर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहें, वैसे तो ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, मैं आपको ये ऑर्डर भेज दूंगा। सर्विस मैटर से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। लॉयर्स जस्टिस पर बने रहिएगा, इसी तरह वीडियो को पूरा देखिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपके केस में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ओल्ड पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, ये आपके लिए जरूरी भी है और इस पर सरकार और आपके बीच लड़ाई जारी है और हम आपके लिए ऐसी ही अपडेट लाते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।